मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। रुको जरा, सबर करो। शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। पहले मुझे लगता था कि दानिश तैमूर की चॉइस ऑफ ड्रामास प्रॉब्लमेटिक है, बट अब तो उन्होंने स्टेटमेंट्स भी बड़ी कंट्रोवर्शियल से देनी शुरू कर दी हैं। लगता है ड्रामास में टॉक्सिक डायलॉग्स डिलीवर करते करते उन्होंने रियल लाइफ में भी इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। नो बट सीरियसली, जब अल्लाह ने आपको इज्जत, दौलत और शोहरत से नवाजा है तो आपको क्या पड़ी थी कि आप अपनी स्टार वाइफ को बुला के, जो एक रिनाउंड पब्लिक फिगर है, उसको बुला के उसके सामने इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने क्या तुक बनती थी। इजाजत है। तरह से 4 शादियों के कंसेप्ट को जिस तरह से मिस यूज किया उन्होंने लाइव शो में, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कमिंग फ्रॉम हिज माउथ व्हेन ही हैज मेंटेन्ड अ परफेक्ट हस्बैंड एंड अ परफेक्ट फादर इमेज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। दानिश साहब ने तो वाकई सच साबित कर दी है कि जब चांद हासिल हो जाए ना तो वाकई वो चांद नहीं रहता। मतलब जिसके पास आयजा खान जैसी बीवी हो, अ परफेक्ट हीरोइन, अ परफेक्ट वाइफ, अ परफेक्ट मदर, मतलब कौन सा खाना है जिसमें फिट नहीं आती, और तो उसको सामने बिठा के इतना सेल्फ सेंटर्ड बयान देना कि मैं इनके साथ फिलहाल आउट ऑफ रिस्पेक्ट और लव रह रहा हूँ, अदरवाइज तो मेरे पास चॉइसेस हैं। तो आपके पास सिर्फ चॉइसेस नहीं है दानिश, चॉइसेस आयजा के पास भी हैं। मुझे तो आज तक लड़कों की बात समझ में नहीं आई, चाहे वो दानिश है या कोई और है, कि चॉइसेस सिर्फ आपके पास नहीं है, उसके पास भी चॉइसेस हैं और वो भी कर सकती है लेकिन अगर वो करे तो फिर मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे बन जाते हैं। दानिश वैसे आपके साथ तो देख के मुझे लग रहा है आयजा ने सही दानिश के साथ किया था, वाकई ऑब्वियस लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। लगता है दानिश तैमूर बहुत मूड में थे। बातें तो बहुत सी हैं, एक और बात बहुत इरिटेट की उस सारी पब्लिक को। उसमें आयजा ने मेंशन किया कि एट द स्टार्टिंग डेज ऑफ हर मैरिज, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दानिश डायरेक्टली, शी यूज्ड टू गो टू हर फादर इन लॉ टू आस्क हिम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये जो बहुत इस्लाम के जो रूल्स के अगेंस्ट भी है, ये कल्चर में हो सकता है और दानिश की रिस्पेक्ट है उस फादर के साथ, विच इज वेरी अप्रिशिएटेड, बट दिस थिंग वी शुड नॉट नॉर्मलाइज इन आवर सोसाइटी। तो ये चीज नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। ये एक वाइफ के लिए और एक औरत के लिए एज ए जनरल अच्छी बात नहीं है। खैर, लेकिन अब जितना डैमेज हो चुका है और जितना बैकलैश आ चुका है, तो दानिश ने सोचा कि अब इसके कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि अब उनका इमेज है, उनको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो रात को उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने डाली है। तो हमें तो ये लगता है कि एक डैमेज हो गया है, तो अब उसको डैमेज कंट्रोल ही था। चले एटलीस्ट पब्लिक के लिए जैसे भी उन्होंने अपनी मिस्टेक या उनसे जो भी गलती हुई उन्होंने इसको रियलाइज किया, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। जैसे उन्होंने कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, फिलहाल वर्ड वैसे यूज करते हैं डेली रूटीन में अपनी, और ये कि उनकी बात को गलत जो है वो इंटरप्रेट किया गया, उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था। तो ठीक है, अच्छा लगा मैं ये इनका अच्छा मूव था, बट आई होप कि वो ये लाइफ में भी अब ऐसे जैसे वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, तो वी आर होपिंग कि आप जैसे आपने एक परफेक्ट कपल गोल रखा हुआ है, आप इसके ऊपर पूरा उतरेंगे और रियल लाइफ में वाकई आप सिर्फ कह नहीं रहे, आप करेंगे भी और आप ऐसे ही होंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो डाउट सा तो हमेशा रहेगा ही। चलिए उनकी अपॉलॉजी पर तो ड्रामा खत्म हो ही जाएगा जो सारा हुआ, लेकिन ये कॉन्सिडेंस है कि हम लोग पहले भी सोच रहे थे कि दानिश तैमूर के जिस तरह के उनके कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामास में और जिस तरह के वो ड्रामास कर रहे हैं आजकल, उसमें वो बहुत टॉक्सिक मेरिट का रोल करते हैं जो बहुत मिसोजिनिस्ट है। दीवानगी में इनका सुल्तान दुरानी का कैरेक्टर उनको शायद बहुत ही पसंद आ गया कि उन्होंने कहा कि बस इसी तरह से ही मैंने हर ड्रामे में मैंने सेम कैरेक्टर प्ले करना है जिसमें हीरो जो होगा वो जुल्म कर रहा होगा हीरोइन के ऊपर और उसको पसंद आ जाएगी पहली नजर में, वो उसके पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाएगा, किसी भी तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसे किडनैप कर ले, चाहे अपने गन पॉइंट पर जबरदस्ती किसी से निकाह कर ले, या शायद उसी की तलाक करा के उसे दूसरी शादी ही क्यों ना करनी पड़े। और इस तरह की टॉक्सिक लव स्टोरीज और टॉक्सिक कैरेक्टर उनकी पहचान बनती जा रही है। जब वो एक ही तरह के ड्रामास जो है वो सेलेक्ट करेंगे बार बार, जैसे यहाँ कुछ नाम मैं मेंशन कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैसी तेरी खुद गर्जी, ये इश्क है, राहे जुनून, अभी बराम का एक रिसेंट सुपर ड्रामा गया था सेम इसी कंसेप्ट पे जानिसार, और अभी की क्या बात करनी है तो भी चल रहा है उनका मस्तवांग में भी वो सेम ही रोल प्ले कर रहे हैं। और वो कुछ साइड एक्टर है और उसने माजी में बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। टॉक्सिक हीरो का जो इमेज है ना उन्हें रिमूव करने की जरूरत है, जैसे कि उनके पब्लिक स्टेटमेंट ने लार्ज स्केल पे लोगों को इफेक्ट किया है और उसका बैकलैश आया, तो ऐसे ऐसे वो रोल्स प्ले करते हैं तो वो भी उनकी फैन बेस में बहुत मकबूल होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो समझते हैं किस तरह का टॉक्सिक होना, चाहे बाद में आप शादी ही कर लो किसी बंदे के साथ, लेकिन अपने बारों का मिस यूज करना, उसका पीछा करना,
تو یہ ساری چیزیں دکھا کے آپ جو نوجوان نسل ہے اس کو وہ مس گائڈ ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ صبر تھنگ ٹو ڈو, یہ کوئی ہیرو والا ایکٹ ہے اس طرح سے کرنا جو کہ بالکل ہمارے کلچر اور ریجن کے اگینسٹ ہے. وہ لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور یہاں پہ مسئلہ صرف داعش کا نہیں, یہ مسئلہ پوری انڈسٹری کا ہے. جب آپ ایک طرح کے کیریکٹرز کو بار بار اسکرین پر دکھائیں گے اور اس کو گلوریفائی کریں گے, اسے رومانٹیسائز کریں گے, تو بہت سے جو ایکٹرز ہیں اس سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں اور اسے کھپے بھی کرتے ہیں. اس تو صرف داعش تیمور کا نہیں, فیروز خان کو بھی اس طرح کے ایکٹرز پلے کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ریسنٹ جو مندیپ کا کریکٹر تھا اس میں بھی تھوڑی سی جھلک اس طرح کی آئی, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں انڈسٹری کے اندر, ہارون کھادوانی, اس کے کریکٹرز بھی ہمیں لگتے ہیں تھوڑے سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہم اپنی جو اوریجنل ہماری جو اسٹوری لائنز اور ہماری کوالٹی ڈرامہ کی وہ امپروو کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اس طرح کے کریکٹرز بنا کے اپنے کوالٹی کو گرائیں ویوز کے چکر میں اور پاپولیرٹی کے چکر میں. تو آپ کو داعش تیمور کا اس طرح کے اسٹینڈمنٹ, ان کے کریکٹرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سو اف یو گائز تھنک دا سیم اینڈ ایگری ود اس, ڈونٹ forget to like and subscribe and mention your thoughts in the comment section. We are signing off until next time. Allah Hafiz.